नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना की रिकवरी दर घटकर 97.51%, 43,000 के करीब नए मामले। टोक्यो पैरालंपिक में अबनी लेखरा ने गोल्ड पर दागा निशाना, स्वर्ण पदक जीत रच दिया इतिहास। भरमौर में नेशनल हाईवे से डैम में जा गिरी कार, नाइट ड्यूटी से लौट रहे 2 सवारों का अता पता नहीं। रोहडू से दिल्ली के लिए दौड़ी वोल्वो बस, एचआरटीसी तारादेवी डिपो देगा सेवाएं, सरकार ने रूट को दी मंजूरी। केसर से महकेगी किन्नौर की वादियां, आईएचबीटी ने जारी की केसर, कोर्म और हींग के पौधों की पहली खेप। सरकार के पास सेब उत्पादन के आंकड़े नहीं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा, बैरियर से गुजरने वाले वाहनों से ही हो रहा है आकलन। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना की रिकवरी दर घटकर 97.51%, 43,000 के करीब नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 42,909 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में कमी आने से रिकवरी दर घटकर 97.51% हो गई है। देश में रविवार को 31,14,696 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 63,43,81,358 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,909 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,27,35,939 हो गया है। इस दौरान 34,763 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,19,63,405 हो गई है। टोक्यो पैरालंपिक में अबनी लेखरा ने गोल्ड पर दागा निशाना, स्वर्ण पदक जीत रच दिया इतिहास। भारत की अबनी लेखरा ने सोमवार को यहां टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के R210 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जयपुर की रहने वाली ये 19 वर्षीय निशानेबाज पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अबनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पहला स्थान हासिल किया। अबनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये भारत का इन खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी पहला पदक है और टोक्यो पैरालंपिक में भी ये देश का पहला गोल्ड मेडल है। भरमौर में नेशनल हाईवे से डैम में जा गिरी कार, नाइट ड्यूटी से लौट रहे 2 सवारों का अता पता नहीं। भरमौर नेशनल हाईवे पर खड़ामुख के पास एक कार अनियंत्रित होकर चमेरा चरण 3 में खड़ामुख बांध में समा गई। इसके चलते कार में सवार 2 युवक वाहन सहित बांध में समा गए हैं। दोनों युवक गरोला में निर्माणाधीन कुठेर हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कर रही कंपनी में तैनात थे। वे नाइट ड्यूटी कर सोमवार सुबह गरोला से भरमौर की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान खड़ामुख पुल को पार करने के बाद कार दुर्घटनाग्रस्त होकर बांध में जा गिरी। आरंभिक तौर पर बांध में समाये युवकों की पहचान मनोहर लाल पुत्र मुंशीराम गांव चांगुई डाकघर खनी तथा गिल्लू राम पुत्र जैसोराम गांव बगडू डाकघर सिरडी के तौर पर की जा रही है। बहरहाल स्थानीय लोगों ने कार दुर्घटनाग्रस्त होते देख तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर एक टीम मौके पर पहुंचकर बांध में युवकों की तलाश आरंभ कर दी, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। रोहडू से दिल्ली के लिए दौड़ी वोल्वो बस, एचआरटीसी तारादेवी डिपो देगी सेवाएं, सरकार ने रूट को दी मंजूरी। हिमाचल पथ परिवहन निगम रोहडू दिल्ली रोहडू नया वोल्वो बस रूट चलाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से अपनी अंतिम मंजूरी दे दी गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से इस रूट पर बस चलाने को लेकर उच्च अधिकारियों सरकार को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, ताकि स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को भी इस बस का लाभ मिल सके। इसके चलते अब सरकार की ओर से इस रूट को चलाने को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद ये बस हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से चला दी गई है। इस बस में कोई यात्री सफर करने का इच्छुक है तो वे ऑनलाइन बुकिंग करवा सकता है। रोहडू दिल्ली रूट पर चलने वाली इस बस की समय सारिणी भी निर्धारित की गई है। ये बस शाम 5 बजे रोहडू से दिल्ली के लिए रवाना होगी। केसर से महकेगी किन्नौर की वादियां, आईएचबीटी ने जारी की केसर, कोर्म और हींग के पौधों की पहली खेप। किन्नौर की वादियां केसर की खुशबू से महकेंगी, साथ में हींग का उत्पादन किसानों की आर्थिकी में सुधार लाएगा।
CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT ने कृषि विभाग को केसर के बीज की पहली खेप 840 किलोग्राम केसर कोरम्ब 3250 हींग के पौधे सौंपे हैं। ये बीज एवं पौधे सामग्री हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के गैर पारंपरिक क्षेत्रों के लिए सौंपे गए हैं। प्रदेश की महत्वाकांक्षी कृषि के संपन्नता योजना के अंतर्गत IHBT संस्थान व कृषि विभाग जिला के 1 हेक्टेयर क्षेत्र को केसर व 3 हेक्टेयर क्षेत्र हींग की खेती के अंतर्गत लाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इस वर्ष किन्नौर जिले में केसर की खेती 0.24 हेक्टेयर क्षेत्रफल और हींग की खेती 0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाएगी। सरकार के पास सेब उत्पादन के आंकड़े नहीं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा, बैरियर से गुजरने वाले वाहनों से ही हो रहा है आकलन। सरकार के पास हिमाचल में उत्पादित होने वाले सेब के सटीक आंकड़े नहीं है। इसका खुलासा कैग ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के पास कोई पुख्ता योजना नहीं है जिससे ये पता चल सके कि आखिर कितना सेब हुआ। केवल बैरियर से गुजरने वाले वाहनों का आकलन कर इसका आंकड़ा निकाला जाता है, जो सही नहीं है। प्रदेश में सेब की अर्थव्यवस्था करीब 5000 करोड़ की बताई जाती है, मगर हैरानी की बात यह है कि राज्य में पैदा होने वाले सेब का सटीक आंकड़ा एकत्र करने का कोई कारगर तरीका विभाग के पास नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि विभागीय अधिकारी बैरियरों से होने वाले सेब की निकासी का आंकड़ा एकत्र करते हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।